तो चलिए आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बढ़ते हैं आगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क के बारे में। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग के बाद यूनिफॉर्म डिस्क, रिंग के बाद नेक्स्ट है यूनिफॉर्म डिस्क। देखिए, ऐसा हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, ये है डिस्क का सेंटर सी। डिस्क पे टोटल चार्ज Q ले लेते हैं और डिस्क की रेडियस R है। तो अभी तक रिंग में क्या था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पर था। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पर नहीं है, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है? सरफेस एरिया पर है। ठीक है, पहला डिफरेंस समझ आ गया। तो इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर रहे थे, तो अब डिफाइन करने जा रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। मेरे कहने का मतलब है कि इस डिस्क का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया पे जो चार्ज है वो Q है। तो एक यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा? वो Q अपॉन पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस चीज को डिनोट कर देते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा क्या है? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज Q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे सुनिएगा, ये है इसकी एक्सिस। ये क्या है? एक्सिस। एक्सिस हमें क्या करना है? तो हमें इधर एक्सिस पर ही कोई पॉइंट है P जो डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस आगे है, और इसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक, तो सुनिएगा, एक काम करते हैं कि यहां से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस ऊपर जाते हैं। डिस्क में एलिमेंट लेने का तरीका बता रहा हूं कि डिस्क में सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस ऊपर जाइए और एक रिंग बनाइए। क्या बनाइए? एक रिंग बनाइए। ठीक है ओके, अब एक रिंग से तो बात बनेगी नहीं। एक काम कीजिए, सेंटर से r प्लस डी आर डिस्टेंस ऊपर फिर से जाइए, एक दूसरा रिंग बना दीजिए। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, ये एक रिंग बनाया है डिस्क के अंदर, और इस रिंग का नाम निकाल देते हैं, इसे कहते हैं एलिमेंटल रिंग। क्या नाम है इसका? एलिमेंटल रिंग। मतलब कि हमारा जो पूरा डिस्क है वो ऐसे ही ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रेडियाई वाले रिंग से बना हुआ है। मतलब एक सेंटर पर पड़ा हुआ सबसे छोटा रिंग, उसके बाद और बड़ा रिंग, जैसे 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 ये रिंग की रेडियस बढ़ती जाएगी, मतलब ऐसे ढेर सारे रिंग पड़े हुए हैं जिसकी रेडियस लगातार इंक्रीज हो रही है, तो वैसे ही ढेर सारे रिंग से मिलकर हमारा ये डिस्क बना है। इतनी बात समझ आई क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस एलिमेंटल रिंग के पास एक छोटा सा चार्ज होगा जिसका नाम होगा dq। वो dq कैसे लिखें? तो dq ऐसे लिखेंगे कि एक यूनिट सरफेस एरिया में जो चार्ज है वो हमें पता है, तो रिंग का सरफेस एरिया पता चल जाएगा तो रिंग का चार्ज पता चल जाएगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि dq इज इक्वल टू एक यूनिट सरफेस एरिया पर चार्ज है सिग्मा, इसको रिंग के यानी एलिमेंटल रिंग का एक छोटा सा सरफेस एरिया होगा, डीए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एक यूनिट एरिया पे इतना चार्ज है, तो डीए एरिया पर कितना चार्ज होगा? इतना। ठीक है ना? ठीक है ना? अब इस एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना होगा? कितना? 2 पाई आर डी आर। भाई एलिमेंटल रिंग का एरिया निकालना है, एलिमेंटल रिंग को ऐसा सीधा कर लीजिए। इस एलिमेंटल रिंग की लेंथ कितनी होगी बताइए? 2 पाई स्मॉल आर। इस एलिमेंटल रिंग की थिकनेस कितनी है? थिकनेस है डी आर। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ। तो ये जो डी क्यू है, डी क्यू को मैं लिख रहा हूं क्या? सिग्मा इंटू डी ए इज 2 पाई स्मॉल आर डी आर। ठीक है, चलेगा? ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो अब एक बात बताइए कि ये जो एलिमेंटल रिंग है वो इस पॉइंट पी पर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बनाएगा या नहीं? बिल्कुल बनाएगा। तो इस एलिमेंटल रिंग के द्वारा बनाई जाने वाली एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है डीई। क्या नाम है? डीई। बताइए इस डीई को क्या लिखूं? तो यहां पर हम लोग वो रिंग वाला रिजल्ट यूज कर लेते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था, सुनिएगा।
कि ये ऐसा एक रिंग है, रिंग पर चार्ज है Q, रिंग की रेडियस है R। तो रिंग के सेंटर C से x डिस्टेंस आगे इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है KQX बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ये रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले को मैं यूज कर लूं, इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा तो डी क्या लिखूंगा, डी लिखूंगा k टाइम्स ऑफ डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है, चलेगा? ऑलराइट, चलिए आइए डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी क्यू है हमारे पास k सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर डी आर इंटू एक्स भी है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है, क्या किया है? तो जो डी क्यू की वैल्यू है वो डी क्यू की वैल्यू उधर रख दिया है। ठीक, हमें इसी चीज को क्या करना होगा, जोड़ना होगा से मेरे कहने का मतलब है एक छोटे से एलिमेंटल रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पर छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डिस्क में तो ऐसे ढेर सारे रिंग होंगे और जितने भी रिंग होंगे वो सब इस पॉइंट पी पर ऐसी ही छोटी 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे। अच्छी बात यह है कि जितने भी रिंग हैं सब इस पॉइंट पी पर इसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, इसी डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट कहां से कहां के लिए इंटीग्रेट करेंगे? हाँ, तो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से कैपिटल आर। भाई आप इंटीग्रेट इसी डी आर के लिए ही कर रहे हैं ना? ओके, तो जो सबसे बड़ा रिंग मिलेगा वो सबसे बड़ा रिंग कितने रेडियस का मिलेगा? सबसे बड़ा रिंग आपको कैपिटल आर रेडियस का मिलेगा। ठीक है, चलिए जो भी कांस्टेंट है उसको जरा बाहर निकालिए। तो आप बोलेंगे के बाहर, सिग्मा बाहर, 2 पाई बाहर, ये क्या? तो सिग्मा तो कांस्टेंट है ना, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन क्या रह गया? इंटीग्रेशन रह गया स्मॉल आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस कितना है एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ऑलराइट, यही है। ठीक, इसी को इंटीग्रेट करना है। चलिए, ये इंटीग्रेशन अभी के लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको बताऊं, क्योंकि अभी तो इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है ना। ठीक है, लेकिन ऐसा एक सिमिलर सा फंक्शन लास्ट क्लास में भी इंटीग्रेट किया था ना। मैं इंटीग्रेशन इधर अलग से लिखता हूं कि मुझे इंटीग्रेट करना है आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। जब आप 12th में मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो फिर ये सब इंटीग्रेशन बिल्कुल बच्चों वाला काम लगेगा। ठीक है, अभी के लिए देखिएगा एक बार के लिए कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, लेट से टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट। इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2r dr, एक्स कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, एक्स तो कांस्टेंट है ना। दिस इज इक्वल टू 2t dt। तो 2 से 2 निपटा। तो क्या मैं अपने इंटीग्रेशन वाले फंक्शन को ऐसा लिख लूं कि r dr की बजाय लिख देता हूं t dt डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर माना था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना था? टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो रहा है टी स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये टी क्यूब हो गया। तो ये कितना हो गया? ये हमें इंटीग्रेट करना है dt बाई टी स्क्वायर को। dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए। तो ये टी स्क्वायर ऊपर आएगा तो टी रेज टू दी पावर -2, टी रेज टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1/t, माइनस टाइम्स ऑफ 1/t। ठीक है, t की वैल्यू क्या है? तो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, बताइए समझ आया? ओके, हाँ बताइए, आपको समझ आया? ये आ गया? ठीक है, ओके। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग बस यहां पर रखने जा रहे हैं
तो मैं एक काम करता हूं कि k की बजाय लिख लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा ठीक है, 2 पाई ठीक है, x ठीक है, और ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट है माइनस टाइम्स ऑफ 1/r² प्लस x² का अंडर रूट, कहां से कहां, 0 से r। तो ये लिमिट हम लोग डाल देंगे। देखिए ये 2 पाई से ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स में, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, सिग्मा इंटू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लिमिट डालते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिमिट डालेंगे कितना आ जाएगा, हाँ लिमिट डालेंगे ये कितना आ जाएगा। तो एक बार के लिए ये स्मॉल r की जगह हम लोग ये डालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 1/x माइनस 1/√ऑफ r² प्लस x²। ठीक है, मैंने लिमिट डाल दिया है। पहले ये माइनस लिखा तो माइनस वाला पीछे ले गया, माइनस माइनस, फिर बाद में 0 डाला तो वो प्लस हो गया, वो आगे आ गया। ठीक है, तो ये r की जगह डाल रहे हैं, r की जगह 0 डाला, अंडर रूट ऑफ x², x हो गया। ठीक है, सही है ना, देख लीजिए। x को भी अंदर ही ले चलूं तो यहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका फाइनल मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, x अंदर ही ले चलते हैं, तो x/x1 माइनस x बाई अंडर रूट ऑफ x² प्लस r²। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट। रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है। तो देखिएगा, इसी रिजल्ट को मैं एक स्टाइल से और लिखता हूं। ठीक है, लिखूं, लिख लिया ना। तो मैं इसी रिजल्ट को एक दूसरे तरीके से ऐसे लिखता हूं कि ये है हमारे पास डिस्क। ठीक है, ये क्या है, डिस्क। डिस्क के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ये है सेंटर C, ये एक्सेस है, इधर है कोई पॉइंट P जो कि यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर था। यदि आप एक बार के लिए डिस्क के टॉप को इस पॉइंट P से ज्वाइन करा दें तो ये वाला एंगल है हमारा थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई अंडर रूट ऑफ x² प्लस r²। यही था ना। तो ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस r², तो ये वाला डिस्टेंस है ना। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो आप चाहें तो ऐसे याद रख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ओके। अब ऐसा हो कि इसी का एक स्पेशल केस कि पहले तो ये समझिए कि ये पॉइंट P आप जैसे 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 डिस्क के क्लोजर लेकर जाएंगे तो थीटा वैसे 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 बढ़ेगा, थीटा वैसे 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 बढ़ेगा, तो कॉस थीटा वैसे 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 घटेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। ओके ओके ओके, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे ये पॉइंट P इधर जाएगा तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, घटने वाला टर्म कम होता जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इस डिस्क के जस्ट बाहर, जस्ट बाहर। डिस्क के जस्ट बाहर आप एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्क के जस्ट बाहर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगी, जस्ट आउटसाइड द डिस्क। तो मतलब मैं इसी चीज को दो अलग अलग स्टाइल से बोल सकता हूं। ऐसा सोच लीजिए कि आपका ये पॉइंट P डिस्क के जस्ट बाहर है, या ऐसा सोच लीजिए कि डिस्क जो है वो इनफाइनाइट रेडियस का है, डिस्क इनफाइनाइट रेडियस का है, यानी कि यदि रेडियस टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी हो गया तो थीटा की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए यदि कोई बोल दे कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ प्लॉट करके बताइए, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और ये जो हमारा फंक्शन है इसी को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, यानी आप जैसे 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 दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे 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 घटता चला जाएगा। ठीक है,
तो रिजल्ट याद रखिएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा।